नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, दी जय माता दी, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल, जो कि विनोद आर्यस एकेडमी का पार्ट है। दोस्तों, आज हम हैं वो है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। आज हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पढ़ेंगे, जो कि राजस्थान की कला और संस्कृति का एक चैप्टर है। अक्सर करके एग्जाम में इस टॉपिक में से कम एक क्वेश्चन बन ही जाता है। राजस्थान का कोई भी प्रश्न होता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसके अंदर कुछ फैक्ट पढ़ेंगे, बहुत सीधे सीधे तथ्य पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं। राजस्थान को अगर आप देने जा रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे कर लें, वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक भी करें। कम समय में काफ़ी ज़्यादा मैटर देने का आपको प्रयास करें। आइए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में सबसे पहले हम पंचपीरों को पढ़ते हैं। पंचपीर क्या कहलाते, पंचपीर किसे कहते हैं? तो हिंदू धर्म के 5 लोक देवता हैं। हिंदू धर्म के 5 लोक देवता, जिन्हें मुस्लिम पीर समझकर पूजते हैं, वो पंचपीर कहलाते हैं। मुस्लिम उन्हें पीर समझकर पूजते हैं और हिंदू धर्म इस देवता हैं, इसलिए ये लोक देवता पंचपीर कहलाते हैं। और इनमें ये पंचपीर जो हैं, ये 5 देवता कौन कौन से हैं? ये हैं रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहाजी मंगलिया। ये जिन्हें लोक देवता हैं, जिन्हें पंचपीर की उपाधि दी गई है। पहला प्रश्न यहीं से बनता है, आ जाएगा कि ऑप्शन में आ जाएगा कि पंच निम्न में से कौन सा पंचपीर नहीं है। तो इन 5 में से 3 दे देगा कोई से भी, इसके अलावा एक और किसी संत का नाम दे देगा, जैसे जसनाथ जी दे देगा या तेजा जी दे देगा। तो अक्सर करके तेजा जी दिया जाता है, तेजा जी बड़े लोक देवता हैं। तो पंचपीरों का नाम याद रखें। रामदेव जी, इनके गुरु का नाम था योगी बालीनाथ। रामदेव जी के गुरु का नाम योगी बालीनाथ था। पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता कहते हैं। गोगा जी को सांपों के लोक देवता कहते हैं। हड़बू जी के भी गुरु का नाम योगी बालीनाथ था। और मेहाजी मंगलिया, इन्हें जो है, इनका प्रमुख मंदिर जो है बापड़ी के अंदर है, बापड़ी जोधपुर के अंदर बना हुआ है। एक एक करके अब हम सबके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रामदेव जी की। तो रामदेव जी का उपनाम जो है, तो इन्हें रूणे चारा धनी भी कहा जाता है। रामदेव जी को रूणे चारा धनी, लीले घोड़े वाले बाबा। लीले, ध्यान रखना, नीले शब्द नहीं है, लीले शब्द है। लीले घोड़े वाले बाबा और रामसा पीर भी कहते हैं। मुस्लिम लोग इन्हें रामसा पीर कह के पूछते हैं, जबकि रामदेव जी के उपनाम जो है रूणेचारा धनी, क्योंकि रूणेचा में इनका मुख्य ठिकाना था। रूणेचा में आके इन्होंने जो है रहे थे। ये रूणेचा आ गए थे रामदेव जी जो है पोकरण को छोड़कर, और इन्हें रूणेचरा धनी कहते हैं, लीले घोड़े वाले बाबा कहते हैं, या रामसा पीर के नाम से भी जानते हैं। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है 1405 ईस्वी में हुआ था, भाद्र शुक्ला द्वितीय को। 1405 ईस्वी में भाद्र शुक्ल द्वितीय को इनका जन्म हुआ था। इस तिथि को, भाद्र शुक्ल द्वितीय की तिथि को बाबेरा बीज या अवतार तिथि कहा जाता है। बाबेरा बीज या अवतार की तिथि भाद्र शुक्ल द्वितीया को या रामदेव जी के जन्म की तिथि को कहा जाता है। इनका जन्म उड़ू कश्मीर नाम के गांव में हुआ था, जो कि बाड़मेर जिले में पड़ता है। बाड़मेर जिले की सिव तहसील के अंदर आता है उड़ू कश्मीर गांव। इनकी माताजी का नाम मैणादे था और इनके पिता का नाम अजमल जी तंबर था। इनके पिता का नाम अजमल तंबर और माता का नाम मैणादे था। इनकी पत्नी का नाम नेतलदे था और ये नेतलदे जो है अमरकोट की निवासी थी। अमरकोट में पैदा हुई थी नेतलदे जो है। इन्हें अमरकोट को वर्तमान में उमरकोट भी कहते हैं। अमरकोट और उमरकोट एक ही है। अब ये वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर पड़ता है।
इनके गुरु का नाम योगी बालीनाथ था। रामदेव जी के गुरु का नाम योगी बालीनाथ था और इनकी समाधि स्थल, रामदेव जी की जो समाधि स्थल है वो मसूरिया पहाड़ी पर है और मसूरिया पहाड़ी जोधपुर जिले के अंदर है। मसूरिया पहाड़ी पर इनकी समाधि स्थल है जोधपुर जिले के अंदर। सांकला, हड़बूजी सांकला एक पंचपीर और हुए थे, पंचपीरों में ही एक और नाम था, अभी पढ़ा था हमने, वो था हड़बूजी सांकला। हड़बूजी सांकला जो है रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बूजी सांकला। रामदेव जी के बारे में कहा जाता है कि रामदेव जी ने बाल्यकाल में ही भैरव राक्षस का वध करने के पश्चात पोकरण को पुनः बसाया था। भैरव राक्षस के क्षेत्र में काफी आतंक था। भैरव राक्षस आदमियों को मार के खा जाता था, तो इस राक्षस को मारकर रामदेव जी ने बाल्यकाल में ही, बचपन में ही इस राक्षस का वध कर दिया था और इस राक्षस का वध करके पोकरण को इस राक्षस के भय से मुक्त कराया था और पोकरण की पुनः स्थापना करी थी रामदेव जी के द्वारा। रामदेव जी ने अपनी बहन, रामदेव जी की बहन का नाम था सुगनाबाई, ये रामदेव जी की खास और सुगनाबाई, और इनका विवाह जो है बीकानेर के पुंगलगढ़ है बीकानेर जिले में, पुंगलगढ़ के जागीरदार विजय सिंह के साथ में कर दिया था। यानी कि रामदेव जी की बहन है सुगनाबाई, जिनका विवाह पुंगलगढ़ के जागीरदार विजय सिंह के साथ में हुआ था। रामदेव जी पोकरण में अपनी भतीजी या बहन को दहेज में दे दिया था। रामदेव जी ने पोकरण को, ऐसा कहते हैं, अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था। कुछ लोग इसे भतीजी कहते हैं और कुछ जगह पे बहन लिखा हुआ मिलता है, तो आप दोनों ही देख लें। तो रामदेव जी ने पोकरण को अपनी भतीजी या बहन को दहेज में दे दिया था। कालांतर में रामदेव जी पोकरण से रूणेचा आ गए थे और मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी धर्म बहन बना लिया था। कुछ समय पश्चात जो है रामदेव जी रूणेचा में आ गए थे पोकरण को छोड़ के, क्योंकि उन्होंने पोकरण को अपनी बहन को दहेज में दे दिया था, अपनी भतीजी में दे दिया था, और वहां से ये रूणेचा आ गए थे। और रूणेचा में जो है मेघवाल जाति की एक औरत थी डालीबाई, इस डालीबाई को जो है अपनी धर्म बहन बना लिया था। इसके अलावा एक एग्जाम में पूछा जाता है रिखिया शब्द, रिखिया क्या है? तो रिखिया जी के, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त जो कहलाते हैं रिखिया, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त रिखिया कहलाते हैं। रामदेव जी के मंदिर की बात करें तो रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं, रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं, और इस मंदिर के ऊपर 5 रंगों की ध्वजा होती है जिसे नेजा कहते हैं। नेजा किसे कहते हैं? रामदेव जी के मंदिर पर, यानी कि देवरा के ऊपर लगी हुई ध्वजा जो कि 5 रंगी होती है, पचरंगी होती है, पचरंगी ध्वजा को नेजा कहते हैं। ध्यान रखें, रामदेव जी के मंदिर में पगल्याओं की पूजा की जाती है। पगल्या क्या है? पगल्या रामदेव जी के चरण चिन्ह है, यानी कि रामदेव जी के चरणों की आकृति है, रामदेव जी के चरण चिन्ह है, उन्हें पगल्या कहते हैं। और रामदेव जी के मंदिर में इन पगल्याओं की पूजा ही की जाती है। रूणेचा का मेला की बात करें, रूणेचा का मेला ये रामदेव मंदिर के अंदर लगता है, रामदेव मंदिर में लगता है, रामदेव मंदिर के पास में लगता है, और जो कि रूणेचा के अंदर है, और रूणेचा जैसलमेर में है। रूणेचा स्थान जो है जैसलमेर में है। यहाँ पर रूणेचा मेला का आयोजन किया जाता है और इस मेले का प्रारंभ जो है भाद्र शुक्ल द्वितीया से होता है, अवतार की तिथि से होता है। यानी कि रामदेव जी का जो अवतार हुआ था वो भाद्र शुक्ल द्वितीया को हुआ था, जन्म हुआ था, तो उस जन्म की तिथि को अवतार की तिथि भी कहते हैं, या इस अवतार की तिथि से जो है इस मेले का, रूणेचा के मेले का प्रारंभ होता है और इस मेले का समापन जो है भाद्र शुक्ल एकादशी को होता है। भाद्र शुक्ल एकादशी को, यानी कि समाधि की तिथि को, रामदेव जी द्वारा की जो समाधि ली थी रामदेव जी ने, तो भाद्र शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी, तो समाधि की तिथि को जो है इस मेले का समापन होता है। यानी कि रूणेचा का मेला जो है भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेके भाद्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। सांप्रदायिक सद्भावना देखने को मिलती है, यहाँ पर देखने को मिलता है। ये मेला जो है सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा संगम है। पश्चिमी राजस्थान का
धार्मिक दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। पश्चिमी राजस्थान का धार्मिक दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है रूणेचा का मेला। यहां पर एक शब्द बोला जाता है जम्मा। जम्बा, जम्बा क्या होता है? तो कामड़िया पंथ की महिलाएं इस मेले में मंदिर में रात्रि जागरण करती हैं, इसे जम्बा कहते हैं। जम्बा जो है कांबड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा इस मेले के अंदर रात्रि के समय पे किए जाने वाला जागरण जम्बा कहलाता है। तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली नृत्य भी कांबड़िया जाति के इस नृत्य का प्रमुख केंद्र, कांबड़िया नृत्य का प्रमुख केंद्र है रूणेचा का मेला, कांबड़िया नृत्य का प्रमुख केंद्र। और ये जो कांबड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, यानी कि कांबड़िया जाति की महिलाएं जो है मेले में जो है 13 ताली नृत्य करती हैं। और 13 ताली नृत्य का प्रमुख स्थान जो है वो रूणेचा मेला है, रूणेचा का मेला है। बात करते हैं पंथ की, बात करते हैं कांबड़िया पंथ क्या है। तो रामदेव जी ने रूणेचा में व्याप्त भेदभाव को समाप्त करने के लिए, भेदभाव को मिटाने के लिए एक आंदोलन चलाया था जिसे कांबड़िया पंथ कहा जाता है। रामदेव जी के द्वारा रूणेचा में भेदभाव को मिटाने के लिए एक पंथ की स्थापना की गई थी। उस पंथ को कांबड़िया पंथ कहते हैं। एक आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन को कांबड़िया पंथ कहते हैं। इनके द्वारा एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया था। शुद्धि आंदोलन क्या था? जो कि जिन हिंदू लोगों को जबरन मुसलमान बना लिया गया था, तो रामदेव जी ने उन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया था और पुनः हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया था उन्हें, जिसे कि शुद्धि आंदोलन कहते हैं। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, शुद्धि आंदोलन क्या है? तो शुद्धि आंदोलन है रामदेव जी के द्वारा ऐसे मुसलमानों को जो पहले हिंदू थे लेकिन बाद में जबरन उन्हें मुसलमान बना लिया गया था, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करना शुद्धि आंदोलन कहलाया था। रामदेव जी ने रूणेचा में राम सरोवर झील का निर्माण कराया था। रामदेव जी ने रूणेचा में राम सरोवर झील का निर्माण कराया था और कहते हैं कि यह उस क्षेत्र की सबसे बड़ी झील थी और इस झील में 12 महीने पानी रहता था। रामदेव जी ने इसी झील के पाल पर 1462 ईस्वी में भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन जीवित समाधि ले ली थी। रामदेव जी ने इसी झील के किनारे पर, यानी कि इसी सरोवर के किनारे पर, कौन से सरोवर के किनारे पर? राम सरोवर झील के किनारे पर, राम सरोवर झील के किनारे पर भाद्र शुक्ल एकादशी को 1462 ईस्वी में जीवित समाधि ले ली थी। और इनसे एक दिन पहले इनकी धर्म बहन डालीबाई ने भी इसी झील की पाल पर समाधि ली थी। डालीबाई ने भी, इनकी धर्म बहन जो थी, एक दिन पहले ही इनसे समाधि ले ली थी। अवतार की बात करें तो रामदेव जी को जो है अवतार माना जाता है। वंशज की बात करें, रामदेव जी को महाभारत के अर्जुन का वंशी माना जाता है, अर्जुन वंशज माना जाता है, अर्जुन के वंशी थे। महाभारत के पांडु के लिए पांडुपुत्र अर्जुन के वंशज माना जाता है। और भक्त या सहयोगियों की बात करें तो इनके 3 भक्त या 3 सहयोगी प्रमुख रूप से इनका नाम लिया जाता है। वो नाम अक्सर करके एग्जामों में पूछे जाते हैं कि इनके भक्त या इनके सहयोगियों के नाम कौन कौन से हैं। तो हरजी भाटी, लक्की बंजारा और रत्ना राय का, इन 3 का नाम पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि रामदेव जी के सहयोगी निम्न में से कौन नहीं है? 3 नाम तो ये दे देगा, हरजी भाटी, लक्की बंजारा और रत्ना राय का, और एक कोई अन्य नाम दे देने तो वो अन्य नाम इसका सही उत्तर होगा। इनकी रचना की बात करें तो रामदेव जी एकमात्र ऐसे संत थे, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कि कभी भी थे। इन्होंने 24 बाणियां नाम के ग्रंथ की रचना करी थी। यानी कि
रामदेव जी के 24 नाम है 24 वाणियां, 24 वाणियां नाम का ग्रंथ द्वारा रामदेव जी के द्वारा रचा गया था। रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो रामदेव जी का वो रूणे मंदिर जो है वो रूणेचा जैसलमेर के अंदर है। सबसे बड़ा मंदिर है भारत का, भारत में रामदेव का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा देवरा, मंदिर को देवरा कहा जाता है रामदेव जी को, तो सबसे बड़ा देवरा है रामदेवरा मंदिर जो है ये रूणेचा के अंदर है, जैसलमेर में। भारत का रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर है रूणेचा के अंदर। एक छोटा रामदेवरा भी है, ये गुजरात के अंदर है, छोटा रामदेवरा नाम से भी जाना जाता है, ये गुजरात के अंदर है। इसके अलावा मसूर में भी इसका, जोधपुर में भी इसका मंदिर बना हुआ जहां इन्होंने समाधि ली थी मसूरिया पहाड़ी पर, और बिराठिया के अंदर जो कि पाली जिले के अंदर है, और सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी इनका मंदिर बने हुए हैं। इसके अलावा खुड़ियाबास में, खुड़ियास के अंदर अजमेर जिले में भी रामदेव जी का छोटा देवरा के नाम से एक मंदिर है। खुड़ियाबास अजमेर के अंदर रामदेव जी का छोटा देवरा कहलाता है। रामदेव जी का छोटा देवरा, खुड़ियाबास अजमेर। रामदेव जी का छोटा देवरा, रामदेव जी का छोटा देवरा गुजरात में है, लेकिन रामदेव जी नहीं, राजस्थान का छोटा रामदेवरा, राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुड़ियाबास अजमेर के अंदर है। ये ध्यान रखें, थोड़ा सा शुद्ध कर ले, मैं गलत बोल गया। राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुड़ियास अजमेर के अंदर है, जबकि छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर। अगर खुड़ियास वाला पूछा जाएगा तो इसमें राजस्थान शब्द लगाया जाएगा। राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुड़ियास अजमेर के अंदर है। इसके अलावा मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर, बिराठिया, पाली और सूरता खेड़ा चित्तौड़ में भी रामदेव जी के अन्य मंदिर हैं। रम्मत लोकनाट्य आरंभ होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। रम्मत नाट्य है एक लोकनाट्यों का प्रकार है रम्मत लोकनाट्य। यह रम्मत लोकनाट्य प्रारंभ होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, और जो रूणेचा मेला में जाने वाले पैदल जाने वाले यात्री होते हैं उन्हें जातरू कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि जातरू क्या है, तो जातरू है रूणेचा मेला में पैदल यात्रा करने वाले व्यक्ति। रूणेचा मेला में जाने यात्रियों को, पैदल यात्रियों को जातरू कहते हैं। रूणेचा मेला के अंदर पैदल जाने वाले यात्रियों को जातरू कहते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे पंचपीरों की। दूसरे पंचपीर हैं हड़बूजी सांखला। हड़बूजी सांखला रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ये अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। ये भी, इनके गुरु का नाम भी योगी बालीनाथ था। हड़बूजी सांखला का जन्म जो है भूडौल नाम के गांव में हुआ था, भूडौल के अंदर हुआ था, और भूडौल जो है नागौर जिले के अंदर है। हड़बूजी सांखला का जन्म भूडौल के अंदर नागौर जिले में हुआ था। इनके वाहन की बात करें, हड़बूजी सांखला का जो वाहन है वो सियार है। सियार इनका वाहन है, और इन्हें सगुन शास्त्र के ज्ञाता के तौर पर जाना जाता है। इन्हें सगुन शास्त्र के ज्ञाता कहते हैं, यानी कि सगुन शास्त्र के ज्ञाता के तौर पर जो है हड़बूजी सांखला को जानते हैं। इन्होंने रामदेव जी की समाधि लेने के 13 दिन बाद, रामदेव जी की समाधि लेने के 13 दिन बाद जो है जोधपुर नामक स्थान पर जो है समाधि ले ली थी। रामदेव जी ने जो समाधि ली थी भाद्र शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली थी, तो इसके 13 दिन बाद जो है इन्होंने बैराठी नाम के स्थान पर, जोधपुर जिले में बैराठी नाम के स्थान पर समाधि ले ली थी हड़बूजी। हड़बूजी सांखला का प्रमुख मंदिर बैराठी जोधपुर के अंदर है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा अजीत ने करवाया था। हड़बूजी सांखला के मंदिर का निर्माण जो है महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। बेंगटी, बैराठी नहीं, सॉरी बेंगटी है नाम, ये बैराठी में गलत बोल रहा हूं, बेंगटी नाम है।
बेंगठी के अंदर, बेंगठी जोधपुर के अंदर कराया था। बेंगठी जोधपुर में हड़बूजी सांकला ने इनका मंदिर का निर्माण कराया था और ये इनका प्रमुख मंदिर है। इनके प्रमुख मंदिर में हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी की गाड़ी की पूजा जो है इनके मंदिर में, और हड़बू जी सांकला इस गाड़ी से जो है पंगु पशुओं के लिए गाय लेकर, चारा लेकर आए थे। पंगु गायों के लिए चारा लेकर आए थे, यानी कि विकलांग गायों के लिए हरा चारा लेकर आते थे हड़बू जी सांकला इस गाड़ी के द्वारा, और उस गाड़ी की ही पूजा की जाती है। हड़बू जी सांकला का जो मंदिर है बेंगटी जोधपुर के अंदर, बेंगटी जोधपुर के अंदर हड़बू जी सांकला का मंदिर है। इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने कराया था। ये इनका प्रमुख मंदिर है। इस मंदिर के अंदर इनके हड़बू जी सांकला की गाड़ी रखी हुई है। इस गाड़ी की पूजा की जाती है और इस गाड़ी से जो है ये विकलांग गायों के लिए हरा चारा लेकर आते थे। इसके बाद बात करते हैं मेहाजी मंगलिया की। इनका हड़बू जी सांकला का एक प्रमुख मंदिर है और यही मंदिर पूछा जाता है, मंदिर है बेंगटी का मंदिर है। बेंगटी जोधपुर के अंदर जो मंदिर है ये बेंगटी जोधपुर में ही, और बेंगटी में ही इन्होंने समाधि ली थी। बेंगटी के अंदर ही इन्होंने समाधि ली थी। आगे बात करते हैं मेहाजी मंगलिया की। मेहाजी मंगलिया जो है राजपूत जाति के थे। मंगलिया राजपूत जाति के थे। सभी मंगलिया जाति के लोगों के इष्ट देवता, सभी मंगलिया जाति के लोग इन्हें इष्ट देवता के तौर पे पूजते हैं। मंगलिया जाति के राजपूत जो हैं मेहाजी मंगलिया को इष्ट देवता के रूप में पूजते हैं। इन्होंने जीवन भर मान मर्यादा और धर्म रक्षा में अपना जीवन बिताया था। यह जैसलमेर के शासक रणंगदेव भाटी के विरुद्ध गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये जो है जैसलमेर के शासक रणंगदेव भाटी के विरुद्ध गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन? मेहाजी मंगलिया। यानी कि मेहाजी मंगलिया जो है जैसलमेर शासक रणंगदेव भाटी के विरुद्ध युद्ध करते हुए गायों की रक्षा के लिए जो है वीर गति को प्राप्त का इनका प्रमुख मेला जो है बापणी गांव के अंदर है। प्रमुख मेला नहीं, प्रमुख मंदिर। इनका प्रमुख मंदिर जो है बापणी गांव जोधपुर में अंदर बना हुआ है और इनके घोड़े का नाम था किराड़ कावरा। किरण कावरा जो है इनके घोड़े का नाम था। किरण कावरा मेहाजी मंगलिया के घोड़े का नाम था, जबकि लीले घोड़े वाले बाबा रामदेव जी को कहते हैं। और एक नीले घोड़े वाले बाबा, नीले है बाबा जो है एक अंग्रेज अधिकारी था, उसको कहते थे नीले घोड़े वाले बाबा, जिसने इतिहास लिखा था। काफी इतिहासकार, एक वरिष्ठ इतिहासकार है वो, उसका नाम है, नाम निकल गया दिमाग से, मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। कर्नल जेम्स टॉड। नीले कहते थे नीले घोड़े वाले बाबा, और नीले घोड़े वाले बाबा रामदेव कहलाते थे। ये ध्यान रखें। इनका जो पुजारी होता है, मेहाजी मंगलिया की हम बात कर रहे थे, इनके मेहाजी मंगलिया का जो प्रमुख मंदिर है वो बापणी गांव के अंदर है जोधपुर में। इनका मंदिर जो है मेहाजी का, इनके मंदिर में कि पुजारी के वंश में वृद्धि नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि इनका जो पुजारी होता है उसके पुजारी के वंश में वृद्धि नहीं होती है, उसके पुजारी की कोई संतान नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। और पुजारी जो है गोद लेकर अपने वंश में वृद्धि करता है। किसी व्यक्ति को, किसी अपने बच्चे को जो है गोद लेता है और गोद लेकर अपने वंश में वृद्धि करता है। मेहाजी मंगलिया, यानी कि दोबारा से देख लें एक बार मेहाजी मंगलिया को। मेहाजी मंगलिया मंगलिया राजपूत जाति के थे। मंगलिया जाति के लोग इन्हें अपना इष्ट देवता मानते हैं। जीवन भर इन्होंने मान मर्यादा और धर्म की रक्षा में अपना जीवन बिताया था। जैसलमेर के भाटी शासक
जैसलमेर के भाटी के साथ रणकदेव के साथ युद्ध करते हुए गायों की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनका प्रमुख मंदिर बापेणी गांव जोधपुर के अंदर बना हुआ है और इनका जो पुजारी होता है उस पुजारी के वंश में वृद्धि नहीं होती है। अगले लोक देवता की बात करते हैं हम पाबूजी। पाबूजी के बारे में पढ़ते हैं। पाबूजी को जो है प्लेग रक्षक लोक देवता कहा जाता है। पाबूजी को प्लेग रक्षक लोक देवता भी कहते हैं और ऊंटों का लोक देवता भी कहते हैं। पाबूजी का अवतार लक्ष्मण जी का अवतार कहते हैं। राम के छोटे भाई लक्ष्मण का अवतार मानते हैं पाबूजी को। पाबूजी राम के छोटे भाई लक्ष्मण के अवतार थे और इन्हें वंशज की बात करें तो राव सिंह के वंशज माने जाते हैं। राव सिंह के वंशज माने जाते हैं पाबूजी। पाबूजी राठौड़ जाति के राजपूत थे, राठौड़ थे। आसिया मोड़जी, इन्होंने पाबूजी के जीवन पर पाबू प्रकाश नाम का एक ग्रंथ लिखा था। आसिया मोड़जी एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने पाबू प्रकाश नाम के ग्रंथ की रचना करी। और ये पाबू प्रकाश ग्रंथ जो है पाबूजी राठौर के जीवन पर आधारित है। यानी कि पाबूजी राठौर के जीवन पर आधारित ग्रंथ का नाम है पाबूजी प्रकाश और इसको रचयिता जो है, इसके लिखने वाला जो है वो है आसिया मोड़जी। आसिया मोड़जी जो है इस ग्रंथ के रचयिता हैं पाबू प्रकाश के। भीलों, नायकों, थ्योरी तथा रायको या रेवाड़ी के आराध्य देव पाबूजी राठौर कहे जाते हैं। भील जाति के लोग, नायक या थ्योरी जाति के लोग तथा रायका या रेवाड़ी जाति के लोग जो है इन्हें अपना आराध्य मानकर पूजते हैं। पाबूजी राठौर को अपना आराध्य देव मानते हैं क्योंकि पाबूजी जो है ऊंटों के लोक देवता कहलाए थे और ऊंट पालक जाति जो है रेवाड़ी जो है, ऊंटों को ऐसा कहते हैं। ये जो है कुछ लोग ऊंट लेकर पाकिस्तान से ऊंट लेकर आए थे, जबकि सिंध से लेके आए थे, जबकि कुछ लोग कहते हैं ये श्रीलंका से ऊंट लेकर आए थे और इन्होंने ऊंटों को लाके जो है रायका जाति के या रेवाड़ी जाति के लोगों को दे दिया था। इसलिए रेवाड़ी जाति के लोग इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। नायका या थ्योरी या भील जाति के लोग भी इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं पाबूजी राठौर को। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंटों को राजस्थान में सांडे कहा जाता है। ऊंटों को सांडे भी कहा जाता है। सांडे शब्द भी ऊंटों का ही एक नाम है। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट या सांडे पाबूजी लेकर आए थे और इन्होंने रायका या रेवाड़ी जाति के लोगों को ये दे दिया था। ये जाति जो है रायवा या रेवाड़ी जो है ऊंट पालक जाति कहलाती है। रायका जाति जो है ऊंटों के बीमार पड़ने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। ऊंटों के बीमार पड़ने पर पाबूजी की पूजा की जाती है और पाबूजी को ऊंटों का लोक देवता भी कहा जाता है। मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी की पूजा करते हैं। मेहर जाति के मुसलमान जो है पाबूजी की पूजा करते हैं। ऐसे कहा जाता है वंशज 14वें वंशज मेहर जी ने जो है मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था, तो उनसे पैदा होने वाली सभी संतानें मेहर जाति कहलाई और मेहर जाति के मुसलमान कहलाए जो कि पाबूजी की पूजा करते हैं। ये इनकी 14वीं पीढ़ी है पाबूजी की। पाबूजी का विवाह जो है अमरकोट की राजकुमारी सुप्यार दे के साथ में हुआ था। पाबूजी का विवाह अमरकोट की राजकुमारी सुप्यार दे के साथ में हुआ था। रामदेव जी की शादी भी अमरकोट के अंदर ही हुई थी। रामदेव जी और पाबूजी दोनों की ससुराल जो है अमरकोट के अंदर थी। यानी कि पाबूजी की पत्नी का नाम सुप्यार दे था, जबकि रामदेव की पत्नी का नाम नेतल दे।
पाबूजी के बारे में ऐसे कहा जाता है कि पाबूजी जो है कोलूमंड जोधपुर के अंदर कोलूमंड जोधपुर के अंदर रहते थे। यहां पर एक इनके यहां काम करने वाली औरत थी, उसका नाम था देवल चावरणी। देवल चावरणी के पास में एक घोड़ी थी, इस घोड़ी का नाम था कालमी घोड़ी। कालमी घोड़ी इसका नाम था। कालमी घोड़ी थी केसर चारणी के पास में, और ये केसर चारणी जो है पाबूजी के यहां पर काम करने वाली एक औरत थी, जो कि कोलूमंड की निवासी थी। पाबूजी के बहनोई थे एक जिंदराव खींची। बाबूजी के बहनोई थे, उनका नाम था जिंदराव खींची। ये जागल जायल के जागीरदार थे, और जायल जो है नागौर के अंदर पड़ता है। जायल के जागीरदार देवराम खींची थे, जो कि बाबूजी के बहनोई थे। और ये बहनोई जो है एक बार कोलूमंड आए थे, और कोलूमंड में इन्होंने केसर काल जो देखा था, जो कि एक अद्वितीय घोड़ी थी, अमूल्य घोड़ी थी, इसका कोई मूल्य नहीं था, इतनी सुंदर घोड़ी थी ये जो है। इन्होंने जो है जीतमल खींची जो है केसर चारणी के पास में आते हैं, देवल चारणी के पास, सॉरी देवल चारणी के पास आते हैं, और देवल चारणी से कहते हैं कि इस केसर कालमी घोड़ी को तू मुझे दे दे, और इसके बदले में चाहे जितनी गाय ले ले, तुझे जितनी गाय चाहिए मैं उतनी गाय देने के लिए तैयार हूं। लेकिन देवल चारणी ने जो है केसर कालमी घोड़ी को देने से मना कर दिया था। तो केसर कालमी के साथ इनका झगड़ा हो गया था। ये झगड़ा सुन के पाबूजी भी यहाँ पे आए थे, और पाबूजी आए थे तो पाबूजी के साथ भी जो है जिंदराम झगड़ा हो गया था। जिंदराम खिंची और पाबूजी का दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था केसर कालमी घोड़ी को लेकर। इसके बाद में जो है जिंदराम खिंची नाराज होकर वापस जायल चले गए थे। जायल नागौर के अंदर जायल चले गए थे, और ऐसा कहा जाता है कि जब पाबूजी का विवाह हुआ था, तो पाबूजी विवाह करने के लिए बारात लेकर जब अमरकोट गए थे, तो वहां पर अमरकोट में जिंदराम खींची जो है शादी में नहीं आए थे। तो इन्होंने उस मौके का फायदा उठाकर जिंदराम खींची पीछे से जो है कोलूमंड आए, और कोलूमंड आकर जो है देवल चारणी से घोड़ी को छुड़ा के ले गए थे। जब घोड़ी को देवल चारणी गए थे, देवल चारणी फिर अमरकोट पहुंचती है, और अमरकोट में जाके पाबूजी से ये सब चीज बताती है। और ऐसा कहते हैं कि पाबूजी उस समय पे पाबूजी के फेरे हो रहे थे, जब जो है देवल चारणी अमरकोट पहुंची थी, और पाबूजी ने 4 फेरे ही लिए थे। 4 फेरे लिए थे, तो जो है देवल चारणी ने बाकी बात बताई थी कि जिंदराम खींची घोड़ी को छुड़ा के ले गया है। तो बाबूजी जो है अपने 3 सहयोगियों के साथ में, तीनों सहयोगियों के साथ में जो है वहां से 4 फेरों को ही छोड़ के जो है चल देते हैं केसर चारणी की घोड़ी को छुड़ाने के लिए। और ये ढेंचू गांव में आते हैं, और ढेंचू गांव में जो है ये अपने बहनोई के साथ में संघर्ष करते हैं, युद्ध होता है इनका। जायद के जागीरदार खींचराम जींदराव खींची के साथ में इनका युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो है युद्ध में जो है ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनकी मृत्यु और इनकी समाधि जो है इसी ढेंचू गांव में होती है, बनी हुई है। इनका जो प्रमुख मंदिर है, बाबूजी का प्रमुख मंदिर जो है कोलूमंड गांव के अंदर है, जोधपुर के अंदर कोलूमंड गांव में इनका प्रमुख मंदिर है। इनके मंदिर की प्रमुख विशेषता है कि इनकी बाईं ओर झुकी हुई पाग है। इनके सिर पर जो पाग बंधी हुई है वो बाईं ओर झुकी हुई है। अश्वारोही प्रतिमा है इनकी, मंदिर के अंदर अश्वारोही प्रतिमा है इनकी। और इनका मेला जो है
चैत्र अमावस्या को लगता है। पाबूजी का मेला जो है पाबूजी के मंदिर में चैत्र अमावस्या कोलू होता है, कोलूमंड गांव में, जोधपुर के अंदर। इनके अन्य मंदिरों की बात करें तो आहड़ के अंदर, आहड़ उदयपुर में भी इनका मंदिर है। पाबूजी का प्रमुख मंदिर जो है कोलूमंड जोधपुर के अंदर है, जबकि अन्य मंदिरों में आहड़ के अंदर, आहड़ जोधपुर, आहड़ उदयपुर, आहड़ उदयपुर के अंदर भी पाबूजी का मंदिर है। पाबूजी के मंदिर की प्रमुख विशेषता इनके सिर पर बंधी हुई पाग बाईं ओर झुकी हुई है, अश्वारोही प्रतिमा है। इसके अलावा चैत्र अमावस्या को जो है यहां पर मेला लगता है कोलूमंड गांव के अंदर। और पाबूजी की फड़, रामदेव राजी की फड़ भी होती है और पाबूजी की फड़ भी होती है। इन दोनों के फड़ों को की एक बार तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। रामदेव राजी की जो फड़ होती है वो उन रावण हत्ता नाम के वाद्य यंत्र के साथ में गाई जाती है। यानी कि रामदेव जी की फड़ बांचते समय पे रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जबकि पाबूजी की फड़ को के समय पे भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि रामदेव जी और पाबूजी दोनों के फड़ बांचते समय पर रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रामदेव जी की फड़ को काबड़िया भोपों के द्वारा इसका वाचन किया जाता है, जबकि बापूजी की फड़ को नायक या थ्योरी जाति के भोपे इस फड़ का वाचन करते हैं। पाबूजी की फड़ जो है, पाबूजी की फड़ को नायक या थ्योरी जाति के भोपे पढ़ते हैं, जबकि रामदेव जी की फड़ को जो है काबड़िया जाति के भोपों के द्वारा वाचन किया जाता है। रामदेव जी के भक्तों के द्वारा इस फड़ के साथ में ब्यावले गाए जाते हैं। रामदेव जी की फड़ को बांचते समय पर, रामदेव जी की फड़ को बांचते समय पर ब्यावले गाए जाते हैं। इनके भक्तों के द्वारा ब्यावले गाए जाते हैं। जबकि पाबूजी की फड़ को राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ कहा जाता है तथा सबसे प्राचीन फड़ भी कहा जाता है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ और सबसे प्राचीन फड़ जो है वो पाबूजी की फड़ को कहते हैं। पाबूजी की फड़ राजस्थान में सबसे लोकप्रिय और सबसे प्राचीन फड़ है, जबकि सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ जो आती है वो आती है गुर्जरों के आराध्य देव की, गुर्जरों के देव की जो फड़ है वो राजस्थान और से लंबी और सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, और सबसे लंबी फड़ और सबसे छोटी फड़ भी कहते हैं। जबकि सबसे प्राचीन फड़ जो है वो पाबूजी की फड़ को कहा। अगले देवता की बात करते हैं, वो हैं गोगा, और वो हैं गोगा जी चौहान। इनको कहते हैं, लोक देवता कहते हैं। ध्यान रहे, लोक देवता हैं, सांपों के लोक देवता हैं, नागों के लोक देवता अलग हैं, सांपों के लोक देवता अलग हैं। देवता गोगा जी हैं और नागों के लोक देवता तेजा जी हैं। सांपों के लोक देवता गोगा जी को कहते हैं। राजस्थान के अंदर शब्दों की बहुत सारी विसंगतियां हैं, क्योंकि सांप और नाग ज्यादातर लोग समझते हैं, पर सांप शब्द अगर आएगा तो गोगा जी के लिए आएगा और नाग शब्द आएगा तेजा जी के लिए आएगा। इसी लीला घोड़ा अगर आएगा तो वो रामदेव जी के लिए आएगा, और नीला घोड़ा अगर आएगा तो जो है कर्नल जेम्स टॉड के लिए आएगा। ये ध्यान इस बात पर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि शब्दों का अंतर है, अपने अपने क्षेत्र में वाली भाषा है ये। यूं तो सांप और नाग दोनों एक ही होते, पर किसी क्षेत्र विशेष में उनका कार्यस्थली रहा है, उस क्षेत्र में सांप बोलते थे, और जिस क्षेत्र में दूसरे लोक देवता का कार्यस्थल रहा है वहां सांप को नाग कहते थे, इसलिए उसे नागों का लोक देवता कहा जाता है, और गोगा जी को सांपों का लोक देवता कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। लोक देवता कहते हैं 943 ईस्वी में ददरेवा गांव के अंदर हुआ था, ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। ददरेवा चूरू जिले में पड़ता है। गोगा जी का जन्म 943 में हुआ था। पत्नी का नाम जो है
कमलदे था। कमलदे कोलूमंड जोधपुर की निवासी थी। कोलूमंड जोधपुर की निवासी थी कमलदे जो है। इनके पिता का नाम जेवर सिंह चौहान था और इनके गोरखनाथ जी था। गोरखनाथ गोगाजी चौहान कहते हैं, दोबारा देख लें एक बार। गोगाजी चौहान सांपों के लोक देवता कहलाते हैं। इनका जन्म 943 ईस्वी में ददरेवा चूरू के अंदर हुआ है। इनकी पत्नी का नाम कमलदे कोलूमंड जोधपुर, यानी कि कह सकते हैं गोगाजी चौहान की ससुराल कोलूमंड जोधपुर के अंदर थी। इन जेवर जी का नाम जेवर सिंह चौहान था। गुरु का नाम जो है गोरखनाथ जी था। गोगाजी की घोड़ी थी नीली। गोगाजी की घोड़ी नीली घोड़ी थी। एक और तथ्य आ गया, नीली घोड़ी जो है गोगाजी की घोड़ी थी। रामदेव जी की थी और नीला घोड़ा स्टॉट का था, जेम्स स्टॉट का था। लीली घोड़ी थी इनकी, लीली नहीं, नीली ना रामदेव जी स्टार्ट होता है। रामदेव जी की लीली थी, ला शब्द से स्टार्ट होता है। गोगाजी की घोड़ी लीली थी जो कि पप्पा कहलाती थी, गोगा पप्पा के नाम से जानते थे रामदेव जी। गोगा पप्पा घोड़ी को गोगा पप्पा कहते थे। गोगा पप्पा जो है रामदेव जी की घोड़ी का नाम था। ये जो है किसान हल जो है गोगाजी के नाम की राखी और हाली बांधते हैं, जिसे गोगा राखी कहा जाता है। यानी किसान हल जोतने से पूर्व गोगाजी के नाम की हल और हाली पर गोगा राखी बांधते हैं। एक राखी बांधते हैं जिसे गोगा राखी कहते हैं, यानी कि एक धागा बांधते हैं जिसे गोगा राखी कहते हैं, जिसे कहा जाता है गणी भी कहा जाता है। गोगा राखी या गोगा रिखणी भी कहा जाता है। गोगा रिखणी क्या है? किसान अपने हल पर और एक राखी बांधते थे जिसे गोगा रिखणी कहा जाता है। हल जोतने से पूर्व, यानी कि अपने खेत में जुताई करने से पहले हल पर और अपने हाथ पर किसान जो है एक राखी या एक धागा बांधते थे, जिसे गोगा रिखणी या गोगा रिखणी कहते हैं। महमूद गजनवी ने गोगाजी के बारे में कहा था कि गोगाजी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया, 9 बार युद्ध किया था। गोगाजी के बारे में कहा, गोगाजी ने महमूद का युद्ध लड़ा था और महमूद गजनवी को 9 बार हराया था। लेकिन महमूद गजनवी ने तो बार बार आक्रमण करता था। भारत पर 18 आक्रमण किए थे, तुम्हें पता है। 17 आक्रमणों में तो सिर्फ पृथ्वीराज 18वें आक्रमण में हरा दिया था, को इसने हरा दिया था धोखे से। तो गोगाजी ने भी इसको महमूद गजनवी को 9 बार हराया था। और गोगाजी ने गायों की रक्षा करते हुए महमूद गजनवी विरुद्ध युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। महमूद गजनवी के साथ में युद्ध करते हुए गोगाजी जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे गायों की रक्षा के लिए। महमूद गजनवी ने गोगाजी को शीश मेणी के रण कौशल को देखते हुए जहार पीर की उपाधि दी थी। कि गोगाजी का जन्म ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। महमूद गजनवी ने भारत पर बार आक्रमण किया था। 9 बार गोगाजी ने इन्हें परास्त किया था। 10वीं बार महमूद गजनवी ने जो है सोमेश्वर मंदिर, गुजरात के सोमेश्वर मंदिर को लूटा था और वहां धन मिला था
कि धन दौलत को ले जाने के लिए इनके पास घोड़े कम पड़ गए थे, तो घोड़ों की जगह इन्हें गायों की आवश्यकता पड़ी थी, गायों से इन्हें धन ढोना पड़ा था। तो गाय लेने के लिए ये गोगाजी के यहाँ पे आए थे और यहाँ से गायों को मारवाड़ में आकर जो है चूरू में आके ये गायों को हाँक कर ले जा रहे थे, गायों को ले गए थे यहाँ से चुरा के लिए अपने धन को ले जाने के लिए। तो इसके बारे में जब गोगाजी को सूचना मिली तो अपनी गायों की रक्षा करने के लिए महमूद गद करते हैं और युद्ध करते हुए गोगाजी वीर गति को प्राप्त होते हैं। गोगाजी के बारे में कहा जाता है कि गोगाजी का सिर जो है शीश मेणी नाम के स्थान पर कट के गिर गया था। शीश मेणी से पे गोगाजी का सिर गोगाजी दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध करते रहे थे और युद्ध करते करते गोगा मेड़ी पहुंच गए थे। और गोगा मेड़ी जो है नौहर हनुमानगढ़ के अंदर आता है, यानी कि चूरू ददरेबा में इनका शीश गिरा था। शीश मेणी नामक स्थान पर इनका शीश कट के गिरा था और यहां से युद्ध करते करते नौहर हनुमानगढ़ तक पहुंच गए थे बिना शीश के युद्ध कर। इस चीज को देखकर, ऐसा चमत्कार देखकर कि ये इतने बहादुर थे, इस चीज को देखकर महमूद गजनबी बड़ा आश्चर्यचकित कहा था और इसने जहर पीर की उपाधि दी थी कि ऐसा तो कोई केवल जहर पीर ही कर सकता है। तो जो गोगाजी जो है एक जहर पीर की उपाधि दी थी। और जिस स्थान पर गोगाजी का सिर गिरा था उस स्थान पर शीश मेड़ी कहा जाता है और जिस स्थान पर इनका धड़ गिरा था गोगा मेड़ी कहा जाता है। जिस स्थान पर शीश गिरा था उस जगह जो मंदिर बना हुआ है उसे शीश मेड़ी मंदिर कहते हैं। ददरेबा चूरू के अंदर है। जिस इनका धड़ गिरा था वो गोगा मेड़ी कहलाता है, जो कि नौहर हनुमानगढ़ के अंदर है। इसे गोगा मेड़ी का मंदिर कहा जाता है, समाधि स्थल कहा जाता है, गोगा मेड़ी का मंदिर कहा जाता है। इस जगह को कहा जाता गोगा नवमी को भाद्र कृष्ण नवमी को जो है गोगा नवमी के तौर पर मनाया जाता है। और यहां पर जो है गोगाजी का मेला लगता है ददरेबा चूरू के अंदर, शीश मेड़ी नाम के स्थान पर मेला लगता है। और गोगाजी का मेला वहां भी लगता है, गोगा मेड़ी के अंदर भी, वो भी एक ही दिन लगता है। दोनों ही को मेला, गोगा नवमी को मेला लगता है, यानी कि शीश मेड़ी ददरेबा गोगा मेड़ी के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर दोनों ही स्थानों पर गोगा नवमी कृष्ण नवमी को लगता है, का मेला लगता है। अगले पिता की बात करते हैं, गोगाजी की बात करते हैं अभी। तो इन गोगाजी का जो प्रमुख मंदिर है, गोगाजी के प्रमुख मंदिर की बात करें तो गोगाजी का प्रमुख मंदिर यानी कि गोगा मेड़ी के अंदर, जो कि नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। इस मंदिर के अंदर 11 पुजारी होता है और एक महीने तक हिंदू पूजा करता है। 11 महीने में जो है पुजारी पूजा करता है और इस मंदिर में हिंदू है। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह की आकृति चित्रित है और ये मंदिर जो है मकबरे नुमा बना हुआ है। ये मंदिर बना हुआ है और आकृति का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। गोगाजी के मंदिर की मकबरे नुमा जो आकृति दी थी वो फिरोज शाह तुगलक ने दी थी, जबकि हिंदू शैली के जो मंदिर का निर्माण कराया था वो महाराजा गंगा सिंह ने कराया था, जो कि बीकानेर के शासक थे। बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह गोगाजी हिंदू शैली के मंदिर का निर्माण कराया था, यानी कि इस मकबरे नुमा आकृति का मंदिर ऐसा मंदिर है जिसके अंदर 11 महीने तक एक महीने हिंदू पुजारी रहता है। इसके बिस्मिल्लाह की आकृति चित्रित है और गोरखा तालाब के किनारे पर यह मंदिर है। ये मंदिर जो है गोरखा तालाब के किनारे पर है, ये ध्यान रखना है इस मंदिर के बारे में। इसमें सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, गोरखा
तालाब के किनारे पर किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये गोगाजी से संबंधित है। गोगाजी का मंदिर है, मकबरे नुमा मंदिर गोगाजी का मंदिर है। इसके मकबरे नुमा आकृति की आकृति जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दी गई थी, जब शैली के मंदिर का निर्माण महाराज गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया। अब बात करते हैं, हम पांचों पंचदेव पीरों की बात कर चुके हैं, इसके अलावा हम अगले लोक देवता की बात करते हैं। अब वो लोक देवता हैं हमारे मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी एक जैसा नाम है दोनों का। हम दो लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे, दोनों लोक देवताओं को यहां पर देखेंगे। दो नाम है, दोनों एक जैसे नाम है, ये हमें ध्यान रखना है। मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी मारवाड़ के शासक, मल्लीनाथ जी जो है मारवाड़ के शासक थे, और मल्लीनाथ जी ने रानी रूपादेव के प्रभाव में आकर राजपाट से संन्यास ले लिया था और उगमजी भाटी की शिष्यता ग्रहण कर ली थी। मल्लीनाथ जी मारवाड़ के ये जो है रानी रूपादेव के प्रभाव में आकर इन्होंने जो है राजपाट से संन्यास ले लिया था और उगमजी भाटी की शिष्यता ग्रहण कर ली थी। इनके प्रमुख मंदिर जो हैं तिलवाड़ा बाड़मेर, लूणी नदी के किनारे पर इनका प्रमुख मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। और मल्लीनाथ जी का पशु मेला यहां पर लगता है। ये मल्लीनाथ जी का पशु मेला प्रमुख पशु मेला है, राजस्थान का एक प्रमुख पशु मेला है मल्लीनाथ जी का प्रमुख पशु मेला, जो अजमेर के अंदर लगता है। और इसी स्थान पर मल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, प्रमुख मंदिर है मल्लीनाथ जी का। रानी रूपादेव का मंदिर जो है दो भालाजाल बाड़मेर के अंदर है। बाड़मेर के अंदर रानी रूपादेव का मंदिर है, जबकि मल्लीनाथ जी का मंदिर जो है वो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। अगला बात करते हैं तल्लीनाथ जी की। तल्लीनाथ जी का जन्म जो है शेरगढ़ के अंदर हुआ, जोधपुर जिले में। शेरगढ़ के अंदर जोधपुर जिले में तल्लीनाथ जी का मंदिर हुआ था, जन्म हुआ था। इनका मूल नाम जो है गंगदेव राठौर था। गंगदेव राठौर इनका मूल नाम था। योगी जालंधर नाथ थे, इनके गुरु का नाम योगी जालंधर नाथ था। तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम योगी जालंधर नाथ था। तल्लीनाथ जी की समाधि स्थल या प्रमुख मंदिर जो है वो पांचोटा गांव में है, जालौर जिले के अंदर। जालौर जिले में इनकी समाधि स्थल है और वहीं पर इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है पांचोटा के अंदर ही, जो कि पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित है। तल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पर पांचोटा नाम के स्थान पर जालौर जिले में जी की समाधि स्थल या तल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर। इनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर और इनका था, और इनका मूल नाम जो है गंगदेव राठौर था। एक फैक्ट रह गया गोगाजी के बारे में। गोगाजी की ओल्डी कहते हैं किलौरियों की ढाणी जो कि सांचा और जालौर के अंदर है, जिसे गोगाजी की ओल्डी कहां पर है ये पूछा जाता है। इसे किलौरियों की ढाणी के अंदर, ढाणी सांचौर के अंदर है। और प्रत्येक गांव में अंदर भी गोगाजी का मंदिर होता है, जो कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे जिसे गोगाजी का थान कहते हैं, या गोगाजी के थान के नाम से, जिसमें एक सर्प की आकृति चित्रित होती है। गोगाजी के थान पर एक सर्प की आकृति चित्रित होती है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे जो है एक थान होता है जिसमें सर्प की आकृति चित्रित होती है, जिसे गोगाजी का थान कहते हैं। और ये प्रत्येक गांव के अंदर होता है। कहते हैं गांव गोगो, गांव मंदिर गोगाजी के गांव खेजड़ी, गांव खेजड़ी, गांव गोगो। ऐसी जो है मारवाड़ के अंदर कहावत है कि खेजड़ी वृक्ष जो है हर एक गांव में होता है और हर एक गांव में गोगाजी का मंदिर होता है। हर एक गांव में गोगाजी होते हैं। गांव खेजड़ी, गांव ऐसी कहावत है।
अगले लोक देवता की बात करते हैं, वो हैं कल्लाजी राठौर। कल्लाजी राठौर के गुरु भैरवनाथ थे। कल्लाजी राठौर के गुरु का नाम था भैरवनाथ। इन्हें शेषनाग के अवतार कहा जाता है। कल्लाजी राठौर को जो है शेषनाग का अवतार कहा जाता है। इनके अन्य उपनामों की बात करें तो इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता भी कहते हैं। कमधण, इन्हें कमधण भी कहते हैं, योगी भी कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी भी कहते हैं। ये जो है कल्लाजी राठौर के उपनाम हैं। दोबारा से देख लें, कल्लाजी राठौर के गुरु का नाम जो है भैरवनाथ था। कल्लाजी राठौर को शेषनाग के अवतारी, 4 हाथों वाले लोक देवता, कमधण, योगी, बाल ब्रह्मचारी के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म शामियाना गांव में नागौर जिले के अंदर हुआ था। नागौर जिले में शामियाना गांव में हुआ था। यह मेड़ता के शासक जयमल मेड़तिया के भतीजे थे। यह मेड़ता के शासक जयमल मेड़तिया के भतीजे थे और काफी वीर थे। 1968 में दुर्ग में जयमल मेड़तिया को अपने कंधे पर बैठाकर जो है कल्लाजी राठौर ने अकबर के विरुद्ध युद्ध किया था और वीर गति को प्राप्त हुए थे। 1568 में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में जयमल मेड़तिया को अपने कंधे पर बिठाकर, ऐसा कहा जाता है कि जयमल मेड़तिया के युद्ध करते समय पे घायल हो गए थे, इनके पैर की चोट आ गई थी, ये चल नहीं पा रहे थे। तो कल्लाजी राठौर ने अपने कंधे पर जयमल मेड़तिया को बिठा लिया था। तो दोनों ने, कल्लाजी राठौर के 2 हाथों में 2 तलवार थी और जयमल मेड़तिया के 2 हाथों में 2 तलवार थी। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा लगता था जैसे कल्लाजी राठौर 4 हाथ तो 4 तलवारें चलती थी कल्लाजी राठौर के चलने से। इसे कल्लाजी राठौर को 4 हाथों का लोक देवता कहा जाता है। कल्लाजी राठौर ने अकबर की सेना के विरुद्ध युद्ध किया था और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। कल्लाजी राठौर की जो छतरी बनी हुई है वो भैरव पौल पे बनी हुई है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर चित्तौड़गढ़ के एक गेट का नाम है। चित्तौड़गढ़ में 7 द्वार हैं। उन 7 द्वारों में से एक द्वार है भैरव पोल। उस भैरव पोल पर जो है कल्लाजी राठौर की छतरी बनी हुई है, उसे कल्लाजी की छतरी कहा जाता है। कल्लाजी के 100 मंदिर बांसवाड़ा जिले के अंदर बने हुए। कल्लाजी के 100 मंदिर बांसवाड़ा जिले के अंदर बने हुए। कल्लाजी राठौर की सिद्धपीठ जो है सेला बाड़मेर के अंदर है, सेला बांसवाड़ा में है, जहां पर के केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। इनके मंदिर पे, यानी कल्लाजी राठौर की सिद्धपीठ पर, जो कि सेलाजी बांसवाड़ा के अंदर है, यहां पर केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। और कल्लाजी के 100 मंदिर बांसवाड़ा जिले के अंदर बने हुए हैं। ये मेड़तिया शासक जयमल मेड़तिया के भतीजे थे। इनके उपनामों की बात करें तो इन्हें शेषनाग का अवतारी कहा जाता है, 4 हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है, कमधण कहा जाता है, योगी कहा जाता है, बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। और 1568 में जो है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद में 2 अन्य लोक देवताओं की बात करते हैं, डूंगर जी और जवाहर जी। ये डूंग जी जवाहर जी ऐसे लोक देवता हैं जो कि राजस्थान के लोक देवता नहीं बल्कि शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता हैं। एक क्षेत्र विशेष के लोक देवता हैं डूंग जी और जवाहर जी, शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता हैं। इनका जन्म जो है बाठौठ पाटौदा नाम के गांव में हुआ था। बाठौठ और पाटौदा गांव अलग अलग गांव हैं। बाठौठ पाटौदा गांव के अंदर हुआ था। और ये जो है डूंगर जी और जवाहर जी जो है बाठौठ पाटौदा के जागीरदार थे, जो कि सिख पाटौदा के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इन्हें 1857 के क्रांतिकारी भी कहा जाता है। ये 1857 में जब क्रांति हो रही थी, भारत के अंदर क्रांति चल रही थी 1857 में, इतिहास के अंदर 1857 की क्रांति पढ़ते हैं। उन्हें इन दोनों को अंदर डूंगर जी जवाहर जी को जो है 1857 के क्रांतिकारी भी कहा जाता है।
छावली गीत इनकी आराधना में गाए जाते हैं। इनकी आराधना में गाए जाने वाले गीतों को इनकी आराधना में गाए जाने वाले गीत को जो है छावली गीत कहते हैं। और इसका उपनाम जो है राजस्थान के रॉबिन हुड है। रॉबिन हुड मतलब है, रॉबिन हुड जो है ब्रिटेन के अंदर एक रॉबिन हुड व्यक्ति हुए थे जो कि अमीर लोगों का धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। राजस्थान में डूंग जी जवाहर जी करते थे। ये भी अंग्रेजों का या अमीर लोगों का धन लूटकर गरीबों के अंदर बांट दिया करते थे। इसलिए इन्हें रॉबिन हुड की उपाधि दी गई थी। यानी कि राजस्थान के रॉबिन हुड किसे कहते हैं, तो डूंगर जी और जवाहर जी को कहते हैं राजस्थान रॉबिन हुड। ये जो है अंग्रेजों और अमीरों से धन लूटकर जो है उनका धन गरीबों में बांट देते थे, इसलिए इनका नाम जो है राजस्थान का रॉबिन हुड पड़ा था। अंग्रेजों ने इन दोनों को बंदी बना लिया था और आगरा के दुर्ग में इन्हें रखा था। आगरा के दुर्ग में इन दोनों को बंदी बना के रखा था। बाद में इन्हें फांसी की सजा दी। इसके बाद बात करते हैं अगले लोग तेजा जी के। तेजा जी को धौल्या गोत्र था। तेजा जी का धौल्या गोत्र था और ये जाट जाति के संबंधित थे। धौल्या गोत्र जाट जाति के लोक देवता हैं तेजा जी। लोक देवता तेजा जी के बारे में अब हम पढ़ते हैं। इनका जन्म 1074 ईस्वी में खड़नाल गांव के अंदर नागौर जिले में हुआ था। नागौर जिले में तेजा जी का जन्म हुआ था, जो धौल्या गोत्र के जाट जाति के व्यक्ति थे। इनकी माता का नाम राम कुमरी था। इनके पिता का नाम ताहड़ जी या बक्सा राम जी भी मिलता है कई जगह। ताहड़ जी था या बक्सा राम जी इनके पिता का नाम था और इनकी पत्नी का नाम पेमल था। पेमल नाम था, जो कि पनेर गांव की थी अजमेर जिले में पनेर गांव की निवासी थी पेमल। इनकी पत्नी का नाम था पासे पत्नी, पासे पेमल, पासे पनेर। तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल था, यानी कि तेजाजी की ससुराल पेमल गांव में थी, जो कि अजमेर जिले के अंदर है। और इनका जन्म जो हुआ था वो खड़नाल गांव में हुआ था, जो कि नागौर जिले के अंदर है। धौल्या गोत्र के जाट जाति के व्यक्ति थे तेजाजी। काला और बाला कहा जाता है नारू रोग को। काला और बाला नारू रोग, काला बाला के लोक देवता के नाम से जानते हैं, यानी नारू रोग के लोक देवता थे। इन्हें नागों के भी कहा जाता है, कृषि उपकारक लोक देवता भी कहा जाता है और गायों के मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ये इनके उपनाम है। ध्यान रखना, नागों की हैं, तेजाजी हैं, सर्पों के लोक देवता गोगाजी हैं। इन शब्दों में ध्यान रखना, मैं बार बार आपको इस चीज के बारे में याद दिला रहा हूं। नागों के लोक देवता तेजाजी हैं, जबकि सर्पों के लोक देवता गोगाजी हैं। नागों के लोक देवता तेजाजी को कहा जाता है। तेजाजी को कृषि उपकारक लोक देवता भी कहा जाता है, गायों के मुक्तिदाता भी कहा जाता है, काला और बाला का लोक देवता भी कहा जाता है, नारू रोग का भी लोक देवता कहा जाता है। तेजाजी के बारे में कहा जाता है, तेजाजी ने लाछा गुर्जरी की मेर मीणाओं से गायों को छुड़ाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, ऐसा कहा जाता है। तेजाजी के बारे में, तेजाजी अपनी ससुराल गए थे अपनी घोड़ी पर बैठकर, तो अपनी घोड़ी को जब ससुराल में पहुंचे थे तो इसकी घोड़ी को देख के इनकी सास की जो भैंस थी, ससुराल में जो भैंस थी वो भैंस बिदक गई थी, और भैंस बिदकने की वजह से इस सास ने इनको अपशब्द कह दिए थे। तो इस बात से ये नाराज होकर वापस आने लगे थे। तो तेजाजी की पत्नी थी पेमल ने अपनी सहेली, पेमल की सहेली थी लाछा गुर्जरी से तेजाजी को मनाने के लिए कहा था। तो लाछा गुर्जरी तेजाजी को मना के लाई थी, मना के वापस, और वो लाछा गुर्जरी के घर में विश्राम कर रहे थे। तो उसी रात को जो है मेर मीणाओं के द्वारा, मेर एक जाति है, मीणाओं की एक जाति है, मेर गोत्र है मीणाओं का। तो मेर जाति के मीणाओं ने जो है उनकी गायों को चुरा लिया था, और उनकी गायों को बचाने के लिए तेजाजी, गायों की रक्षा करने के लिए, गायों को छुड़ाने के लिए तेजाजी ने मेर मीणाओं से युद्ध किया था, और ये सभी गायों को छुड़ा लाछा गुर्जरी के पास ले आए थे।
लेकिन एक बछड़ा रह गया था। तो लाछा गुर्जरी ने उस बछड़े को वापस लाने की भी जिद की थी। तेजाजी काफी घायल हो गए थे, उस युद्ध के दौरान काफी घायल हो गए थे और पूरा शरीर इनका लहू लज्जित था। तो फिर भी तेजाजी जो है उस बछड़े को छुड़ाने के लिए मेर मीणाओं से वापस जाते हैं और रास्ते में जो है एक जगह आग लग रही थी। आग में जो है एक सर्पों का जोड़ा, एक नाग का जोड़ा, नागों का जोड़ा, एक नाग और नागिन जल रहे थे। तो तेजाजी ने अपने भाले से नाग को उठा लिया था और नाग को बचा लिया था, लेकिन जब तक नागिन जो है जल गई थी तो ये बड़ा नाराज हुआ था और तेजाजी से कहा था, तेजाजी आज हमें 1000 वर्ष के बाद मुक्ति मिलने वाली थी और आपने बचा लिया, मेरी पत्नी मर गई और मुझे बचा लिया, अब हमें ये मौका अगले 1000 साल बाद मिले। आपने बहुत गलत काम किया है, मैं आपको डसूंगा। तो तेजाजी ने कहा था कि भाई मैं अभी लाछा गुर्जरी के बछड़े को छुड़ाने के लिए जा रहा हूं, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं बछड़ा छुड़ाने के आपके पास वापस आऊंगा, तब आप मुझे डस लेना। तो तेजाजी जो है अपने वचन के धनी थे। तेजाजी उस नाग को वचन देकर जो वहां से चले गए थे और फिर दोबारा से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इस लड़ाई में तेजाजी बहुत ज्यादा घायल हो गए थे, पर ये बछड़े को बचा के लेके आए थे और बछड़े को बचा के लाके लाछा गुर्जरी को देखकर वापस पुनः उस नाग के पास आते हैं और कहते हैं कि भाई नाग देवता, अब तू मुझे डस ले। तो नाग ने कहा, तेजाजी तुम वचन के बड़े पक्के हो, अतः तुम जाओ के साथ पेमल दे के साथ में आराम से रहो, मैं तुम्हें नहीं डसूंगा क्योंकि तुम वचन के पक्के हो। तो तेजाजी ने कहा था कि जब मैं वचन का पक्का हूं तो तुम मुझे डसना पड़ेगा, तुम्हें मुझे डसना चाहिए क्योंकि मेरा वचन तभी रहेगा। तो दोस्तों फिर सांप ने कहा कि नाग ने कि मैं कहां डसूं, तुम्हारा शरीर तो पहले से ही पूरा लहू लंजित है, फिर मैं कौन सी जगह को डसूं। तो तेजाजी ने कहा, अभी मेरी जीभ जीवित है, जीभ मेरी साबित है, जीभ पर डसिए। तो तेजाजी ने अपनी जीभ कर दी थी। तो अपना भाले के सहारे वो जीभ तक, तेजाजी की जीभ तक पहुंचता है और तेजाजी की जीभ को डसता है। जहां जहां तेजाजी के मंदिर हैं उस जगह पे भाले पर चढ़ता हुआ नाग एक तेजाजी की जीभ को डसता हुआ दिखाया जाता है। तेजाजी के बारे में 3 स्थानों के बारे में हम पढ़ते हैं। वो 3 स्थान हैं सांचरिया, सुरसुरानेर और पनेर। जो सांचरिया गांव था ये अजमेर जिले के अंदर, तीनों ही अजमेर जिले के अंदर है। सांचरिया, सुरसरा और पनेर तीनों ही अजमेर जिले के अंदर है। सांचरिया गांव में तेजाजी को इस स्थान पर जो है नाग देवता ने डसा था। सांचरिया गांव में तेजाजी को जो है नाग देवता ने डसा था। डसने के तुरंत बाद मृत्यु में कुछ समय लगता है। तो वहां से जो है तेजाजी जो है सुरसरा नाम के स्थान पर आ गए थे और नाग देवता के डसने के कारण तेजाजी की जो है इस स्थान पर मृत्यु हुई थी। यहां पे तेजाजी का जागीर्ण निकाली जाती है, यहां से तेजाजी की जागीर्ण निकाली जाती है और जागीर्ण का मतलब होता है जागती ज्योत। अगर कहीं तेजाजी का मंदिर बनाना होता है तो तेजाजी की जागती ज्योत यहां से लेके जाई जाती है। अगर कोई मंदिर बनाते हैं तेजाजी के नए मंदिर में करें तो उसमें जो है कहते हैं मंदिर के अंदर जो है आत्मा कहें या कहें प्राण प्रतिष्ठा, आत्मा नहीं प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की जाती है, यानी कि तेजाजी का जो मंदिर बनाया जाता है और तेजाजी के मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा करते समय पे जो है इस सुरसरा नाम का स्थान से जागती ज्योत लेकर जाई जाती है जिसे जागीर्ण कहते हैं। और सुरसरा नाम के स्थान पर नाग देवता के काटने की वजह से जो है तेजाजी की मृत्यु हुई थी। इस स्थान पर यहां पर एक मंदिर बना हुआ है
यहां से जागती ज्योत को लेके जाया जाता है। एक मंदिर पनेर नाम के स्थान पर भी बना हुआ है अजमेर के अंदर जो है, पनेर में, यहीं पर इनकी ससुराल थी, क्योंकि पैमल यहाँ की ही निवासी थी, तो तेजाजी यहाँ पर जो है ससुराल होने के कारण यहाँ पर भी इनका मंदिर बना हुआ है पनेर के अंदर। तो तेजाजी के प्रमुख तौर पर 3 मंदिर हुए, सांचरिया में जहां तेजाजी को नाग देवता ने डसा था, सुरसरा जहां नाग देवता के डसने की वजह से मृत्यु हुई थी, और पनेर जहां के उनकी ससुराल थी, पेमलदे जहां की निवासी थी। इन तीनों स्थानों पर जो है तेजाजी का प्रमुख मंदिर बने हुए। तेजाजी जो है अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता हैं। अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता हैं तेजाजी। अजमेर जिले के प्रत्येक गांव में तेजाजी का एक थान होता है, और तेजाजी के, जिसे तेजा चौक कहा जाता है, तेजाजी का जो थान होता है उसे तेजा चौक कहते हैं, तेजा चौक के नाम से जानते हैं। और राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा चौक जो है वो ब्यावर के अंदर है। ब्यावर के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा चौक है, और ब्यावर भी अजमेर जिले के अंदर है। एक शब्द लिया जाता है घोड़लिया। घोड़लिया क्या है? तेजाजी के मंदिर का वह पुजारी जो सर्पदंश का और कुत्ते के काटने का इलाज करता है, उसे घोड़लिया कहा जाता है। घोड़लिया क्या है? घोड़ला तेजाजी के मंदिर के पुजारी को कहते हैं। ऐसा पुजारी जो कि सर्पदंश का और कुत्ते के काटे का इलाज करता है, उसे घोड़लिया कहते हैं। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि घोड़लिया क्या है। तो घोड़लिया तेजाजी के होता है, पुजारी होता है जो कि सर्पदंश का इलाज करता है। तेजाजी के बारे में कहा जाता है कि तेजाजी अपने जिले के मुख्य लोक देवता हैं। अजमेर जिले के प्रत्येक गांव में तेजाजी का एक थान होता है, जिसे तेजा चौक कहते हैं। तेजाजी का सबसे बड़ा तेजा चौक जो है ब्यावर के अंदर है, और घोड़लिया जो है तेजाजी के मंदिर के पुजारी जो कि सर्पदंश और कुत्ते के काटने का इलाज करता है, उसे घोड़लिया कहते हैं। इसके बाद में अब आगे बात करते हैं हम प्रमुख मंदिरों की। तो इनके प्रमुख मंदिर खड़नाल के अंदर हैं, नागौर में, जहां इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा भांतरा और परबतसर, खड़नाल सर के अंदर और परबतसर के अंदर है, तीनों ही नागौर जिले के अंदर है। तेजाजी का पशु मेला लगता है परबतसर के अंदर। परबतसर के अंदर तेजाजी का पशु मेला भी लगता है। इसके अलावा सेंदरिया, सुरसरा, ब्यावर और पनेर के अंदर भी इसके प्रमुख मंदिर हैं, जो कि अजमेर जिले के अंदर हैं। और बांसी डूंगरी, बूंदी के अंदर भी इसका प्रमुख मंदिर है, तेजाजी का प्रमुख मंदिर। तेजाजी के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो खड़नाल, भांतरा और परबतसर जिले में, तीनों नागौर जिले में है। सेंदरिया, सुरसरा, ब्यावर, पनेर चारों अजमेर जिले के अंदर हैं। बांसी दुगानी बूंदी जिले के अंदर है। सीताबाड़ी के अंदर है। सहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता हैं तेजाजी। सहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता भी तेजाजी ही है। अगले बात करते हैं अगले लोक देवता के, वो हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी को भगवान माना जाता है, अवतार माना जाता है। देवनारायण जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। गुर्जरों के आराध्य देव हैं। और गोटा दड़ाबत भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ था सन 1300 ईस्वी में। गोटा दड़ाबत भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम जो है सेड़ू खटियाली था, जबकि इनके पिता का नाम सवाई भोज था, और ये 24 बगड़ावत भाई थे।
इनके पिता जो है, किसके पिता? देव नारायण जी के पिता, देव नारायण गुर्जर के पिता का नाम सवाई भोज था, जो कि 24 बगड़ावत भाई थे। इनकी पत्नी का नाम पीपल दे है। ये धारण रेरा जयसिंह की पुत्री थी। धार नरेश सॉरी, ये धार नरेश जयसिंह की पुत्री थी पीपल दे। इन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लिया था और देवमाली ब्यावर नाम के स्थान पर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इन्होंने अपने पिता का बदला लिया था। इनके पिता 24 बगड़ावत भाई थे और वो 24 बगड़ावत भाई जो है युद्ध गति को प्राप्त, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और देव नारायण गुर्जर ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया था और देवमाली गांव में, जो कि ब्यावर नाम के स्थान पर है अजमेर जिले में, वहां पर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। नारायण जी का जो मंदिर है, ये गोटा दड़ावत गांव में है, जो कि भीलवाड़ा जिले के अंदर है। गोटा दड़ावत गांव में भीलवाड़ा जिले के अंदर है। इस मंदिर का निर्माण जो है सवाई भोज ने करवाया था, इसलिए इसे सवाई भोज मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर को सवाई भोज मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है। इस सवाई भोज के अंदर सवाई भोज नहीं कहते, सॉरी, सवाई भोज तो इसके पिता का नाम था। यानी कि यहां पर सवाई भोज का भी मंदिर है और इसके पिता को ईंटों से मार के हत्या कर दी गई थी, इसलिए यहां पर ईंटों की पूजा की जाती है इस मंदिर के अंदर। यानी कि कोट दड़ावत में जो है देव नारायण का मंदिर है, इसी जगह पर सवाई भोज का मंदिर भी है। कोटा दड़ावत के अंदर सवाई भोज का मंदिर भी है। सवाई भोज जो है देव नारायण जी के पिता का नाम था और इस मंदिर में जो है देव नारायण जी के मंदिर में जो है ईंटों की पूजा की जाती है। देवडुंगरी चित्तौड़गढ़, देवधाम जोधपुरिया, निवाई टोंक, नगला जहाज भरतपुर भी जो है देव नारायण जी के मंदिर है। और देव नारायण जी की फड़ को गुर्जर भोंपों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ में वाचन किया जाता है और इनकी फड़ जो है सबसे बड़ी फड़ है। और 1993 में जो है इनके ऊपर एक डाक टिकट जारी हुआ था। डाक टिकट भी 1993 में इनके ऊपर जारी हुआ था। इनकी फड़ के ऊपर 1993 में डाक टिकट जारी हुआ था, जबकि देव नारायण जी के ऊपर डाक टिकट 2011 में जारी हुआ था। एक बार देव नारायण जी के बारे में दोबारा से देखते हैं हम सारी चीज। देखिए, देव नारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। देव नारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। गुर्जरों के आराध्य देव थे। इनका जन्म गोटाड़ा जिले के अंदर हुआ था। इनकी माता का नाम खट्याणी था। इनके पिता का नाम सवाई भोज था। ये 24 बगड़ावत भाई थे। इनकी पत्नी का नाम पीपल दे था। ये धार नरेश जयसिंह की पुत्री थी। इन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए देवमाली नाम के स्थान पर ब्यावर अजमेर जिले में जो है लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनका प्रमुख मंदिर जो है देव नारायण जी का प्रमुख मंदिर जो है गोटा दड़ावत भीलवाड़ा जिले के अंदर है। यहीं पर सवाई भोज का भी जन्म मंदिर है और इस मंदिर के अंदर जो है देव नारायण जी के मंदिर के अंदर ईंटों की पूजा की जाती है। कहा जाता है ईंटों के द्वारा इनके पिता की हत्या कर दी गई थी, इसलिए ईंटों की पूजा की जाती है। और इसके अन्य मंदिरों की बात करें, देवडुंगरी चित्तौड़ के अंदर, देवधाम जोधपुरिया, निवाई टोंक में और नगला जहाज भरतपुर के अंदर इनके प्रमुख अन्य मंदिर बने हुए हैं। चार प्रमुख मंदिरों के बारे में हम पढ़ते हैं। एक तो देव नारायण जी का प्रमुख मंदिर गोटा दड़ावत भीलवाड़ा के अंदर, देवडुंगरी चित्तौड़ के अंदर,
देव जोधपुरिया देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक के अंदर और नगला जहाज के अंदर इनका मंदपुर के अंदर इनका मंदिर है, देव बाबा का मंदिर जिसे कहते हैं। इनके ज्यादातर मंदिरों के नाम के आगे देव लगा हुआ है, इनके हर मंदिर के नाम के आगे देव लगा हुआ है, जैसे देव नारायण मंदिर गोटाबड़ा, देव डोंगरी मंदिर चित्तौड़गढ़, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक और देव बाबा का मंदिर नगला जहाज भरतपुर। देव नारायण जी की फड़ को गुर्जर बोपों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांधा जाता है और इनकी फड़ सबसे बड़ी फड़ है और सबसे छोटी फड़ भी कही जाती है। इनकी विस्तार में सबसे बड़ी फड़ है, सबसे लंबी फड़ है, इसलिए इसको बड़ी फड़ कहा जाता है। छोटी फड़ इसलिए कहा जाता है कि 1993 में इनकी फड़ के ऊपर देव नारायण जी की फड़ के ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया था, तो वो छोटी सी फड़ चित्र बन गया था, एक छोटा सा 1.5 सेंटीमीटर बाई 1.5 सेंटीमीटर का एक फड़ चित्र बना था, तो इसलिए इसे सबसे छोटी फड़ कहा जाता है। यानी कि 1993 में इनकी फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी हुआ था, जबकि देव नारायण जी के ऊपर डाक टिकट 2011 में जारी किया गया था। अब 2-3 लोक देवता और हैं जिनके बारे में भी कुछ पूछा जाता है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। एक है भूमिया जी। भूमिया जी को भूमि रक्षक लोक देवता कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रपाल के रूप में पूजा जाता है और डूंगरपुर से इनका संबंध है। भूमि रक्षक लोक देवता है, दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रपाल के रूप में इनकी पूजा की जाती है और डूंगरपुर से इनका संबंध है भूमिया जी का। इसके बाद बीर बग्गा जी की बात करते हैं। तो बीर बग्गा जी का जन्म जो है रीड़ी गांव बीकानेर के अंदर हुआ था। रीड़ी गांव बीकानेर में हुआ था। जाखड़ जाति के कुल देवता हैं। जाखड़ जाति के कुल देवता बीर बग्गा जी हैं। इनका जन्म रीड़ी गांव में बीकानेर जिले के अंदर हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन आता है जो देव बाबा के बारे में पूछा जाता है। देव बाबा को ग्वालों के आराध्य देव भी कहते हैं, इन्हें पशुओं का चिकित्सक भी कहते हैं। ग्वालों के आराध्य देव या पशु चिकित्सक के नाम से देव बाबा जाने जाते हैं। इनका प्रमुख मंदिर नगला जहाज भरतपुर जिले में है। इनका प्रमुख मंदिर नगला जहाज भरतपुर जिले के अंदर है। एक आते हैं भूरिया बाबा। भूरिया बाबा अलग हैं, भूमिया बाबा अलग हैं, ध्यान रखना। भूरिया बाबा जो है मीणाओं के आराध्य देव कहलाते हैं और इनका प्रमुख मंदिर जो है नागा रेलवे स्टेशन है पाली के अंदर, वहां पर इनका प्रमुख मंदिर है। और मीणा जाति के लोग जो है इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं, इनकी कसम खा के झूठ नहीं बोलते हैं। भूरिया बाबा की कसम खा के मीणा जाति के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। ये मीणा जाति के आराध्य देव हैं। इनका प्रमुख मंदिर जो है नागा रेलवे स्टेशन पर है पाली जिले के अंदर। एक बार दोबारा से देख लें। भूमिया जी जो है भूमि रक्षक लोक देवता कहलाते हैं। दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रपाल के रूप में पूजा जाता है। डूंगरपुर जिले से संबंध है। बीर बग्गा जी का जन्म रेडी गांव के अंदर बीकानेर जिले में हुआ था। जाखड़ जाति के कुल देवता हैं। देव बाबा को ग्वालों के आराध्य देव कहा जाता है, पशु चिकित्सक कहा जाता है। ऐसे लोक देवता जो पशु चिकित्सक भी थे तो देव बाबा कहा जाता है। इनका प्रमुख मंदिर नगला जहाज भरतपुर के अंदर है। इसके अलावा भूरिया बाबा ये जो है मीणाओं के आराध्य प्रमुख मंदिर नागा रेलवे स्टेशन के पास, नागा रेलवे स्टेशन पर है पाली जिले में। और मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक लोक देवताओं से संबंधित। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।